to all my dear students. Dear students, today I am going to explain here lesson 13 of your English textbook Special English. Lesson 13, that's name is 3 days to live. So, dear students, as you can see here an image of Helen Keller. She was born on 27 June 1880 and died on 1st June 1968. गाइस एंड स्टूडेंट्स, हेलेन केलर जब वे सिर्फ 19 मंथ की थी तभी वे पूरी तरह से ब्लाइंड, डीफ एंड डम्ब हो गई थी। इसके बावजूद इनकी लाइफ कैसी रही, दूसरों के लिए मिसाल कैसे बनी, उन्होंने किस तरह इमेजिन किया उन्होंने अपनी लाइफ के लिए, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो don't waste our time, let's start. So first of all guys, students, please watch this video till the end because it's a most important video for you which I have found out. So please watch this video till the end, and if you have not subscribed yet my YouTube channel, so please go and click the bell icon and subscribe this YouTube channel and like and share if you like the video. So स्टार्ट करते हैं। 3 days to see विच इज़ रिटन बाय हेलेन केलर, जिनका जन्म 1880 में हुआ था एंड डेथ हुई थी 1968 में। 3 days to see इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेलेन केलर्स ऑटोबायोग्राफी। स्टूडेंट्स, 3 days to see हेलेन केलर की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। आफ्टर गोइंग थ्रू दीज पेजेस वी रियलाइज दैट व्हाट अ वंडरफुल लेडी शी मस्ट हैव बीन। इस लेसन के पेजेस को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि वाकई में सचमुच हेलेन केलर कितनी वंडरफुल लेडी थी। Although she had turned totally blind, deaf and dumb after a serious illness when she was only 19 months old. हेलेन केलर जब सिर्फ 19 महीने की थी तभी एक घातक बीमारी के चलते वे पूरी तरह से अंधी, बहरी और गूंगी हो गई थी। She took courage and bravely faced the odds of life. उन्होंने उस समय अपनी ज़िंदगी की आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियों को बहुत बहादुरी से और करेज के साथ फेस किया। Under the loving care and able guidance of her teacher Mrs. Sullivan, she learned to read, write and even speak. She graduated from Radcliffe College in 1904. हेलेन केलर की एक टीचर थी जिसका नाम है मिस्ट्रेस सॉलिवन। उन्होंने ही उन्हें पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन रैडक्लिफ कॉलेज से 1904 में की थी। शी पब्लिश सेवरल बुक्स, इन्होंने कई पुस्तकें पब्लिश की हैं। हर वेरी लाइफ एंड अचीवमेंट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इनकी बुक्स को पढ़ने के बाद हमें जो मिलता है उनमें हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। एंड प्रूव दैट करेज एंड डिटर्मिनेशन कैन एनेबल अस टू ओवरकम ऑल आवर हैंडीकैप्स। जितने भी हैंडीकैप्स लोग होते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो योग्यताएं होती हैं, किस तरह हम अपने करेज एंड डिटर्मिनेशन के चलते अपनी ज़िंदगी में सफलता पा सकते हैं। सो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। So let's start. I have often thought it would be a blessing if each human being was stricken blind and deaf for a few days at some time during his early adult life. Darkness would make him more appreciative of sight. Science would teach him the joy of sound. So first paragraph की meaning जानते हैं। First paragraph की meaning है, स्टार्टिंग में हेलेन केलर कहना चाहती हैं कि उनका मानना है कि भगवान का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग मतलब वरदान, भगवान का एक बहुत बड़ा वरदान होगा यदि हर मानव अपनी अडल्ट लाइफ में आकर कुछ दिनों के लिए ब्लाइंड मतलब अंधा एंड डीफ मतलब बहरा हो जाए। हेलेन केलर का मानना है कि यदि अडल्ट लाइफ में आकर हर व्यक्ति कुछ समय के लिए अंधा और बहरा हो जाए तो डार्कनेस मतलब अंधकार में रहकर वह व्यक्ति साइट मतलब देखने की क्षमता को, देखने की इम्पोर्टेंस को समझ पाएगा। एंड साइलेंस वुड टीच हिम द जॉयस ऑफ साउंड, और जो साइलेंस होगा, जो सुन सन्नाटा होगा, जो बिल्कुल शांति, चुपचुपी शांति होगी,
वह शांति उस व्यक्ति को साउंड के बारे में बताएगी, साउंड की इम्पोर्टेंस को समझा सकेगी। कहते हैं दोस्तों कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मली वेव करते हैं कि तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो क्या लेना देना। बट वाकई में जो लोग रियलिटी में नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, नहीं बोल सकते, वाकई में उनकी क्या लाइफ होती है, क्या इमेजिनेशंस होते हैं उनके, क्या इंटेंशंस होते हैं, उन सबको हमें जानना ज़रूरी है। तो यदि कुछ दिनों के लिए हम ना देख पाएँ और ना ही सुन पाएँ, ना ही कुछ कह पाएँ, तो हम उन सेंसेस के बारे में, उन सेंसेस की इम्पोर्टेंस को जान जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। रिसेंटली आई आस्क्ड अ फ्रेंड who had just returned from a long walk in the woods what she had observed. Nothing in particular, she replied. हेलन केलर कहती हैं कि मेरे वैसे तो बहुत सारे दोस्त हैं जो देख सकते हैं, बट एक बार फिर भी मैं उन्हें समय समय पर परखती रहती हूँ। हेलन केलर ने एक बार अपनी एक दोस्त से पूछा कि तुम इतनी देर से लंबे सफ़र करके, एक जंगल का लंबा सफ़र करके लौटी हो, तो तुम बताओ तो कि आखिर तुमने जब जंगल घूमा इतने घंटे तो तुमने क्या देखा वहाँ, क्या कुछ नोटिस किया, क्या कुछ खास मिला तुम्हें। तो उनकी फ्रेंड ने क्या रिप्लाई दिया, नथिंग इन पार्टिकुलर। उनकी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, कुछ खास नहीं मिला, कुछ खास नोटिस नहीं किया मैंने। हेलन केलर क्या कहती हैं देखते हैं। How was it possible? I asked myself. हेलन केलर खुद से कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। To walk for an hour through the woods and see nothing out of that. मतलब कि कोई इंसान 1 घंटे से ज़्यादा तक किसी जंगल में घूम रहा है और उसे एक चीज़ भी ऐसी नहीं मिली जिसे वो नोटिस कर सके या फिर जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। I, who cannot find hundreds of things to interest me through mere touch, I feel the delicate symmetry of a leaf. I passed my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough, shaggy bark of a pine. In spring, I touch the branches of trees hopefully in search of a bud. The first sign of awaking nature after her winter sleep. Occasionally, if I am very fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. हेलन केलर कहती हैं कि मैं जो देख नहीं सकती, मैं सिर्फ छूकर, किसी चीज़ को टच करके उसका आनंद ले सकती हूँ। हज़ारों सैकड़ों चीज़ों को मैं फील कर सकती हूँ, आनंद ले सकती हूँ। मैं एक पत्ती को छूकर, उसकी एक पत्ती की आकृति को छूकर उसे फील कर सकती हूँ। कहते हैं कि मैं किसी पेड़ की टहनी पर हाथ रखकर पक्षी के गुंजार की आवाज़ को सुन सकती हूँ। इस तरह से हेलन केलर कहती हैं कि बताओ, जो मैं कुछ देख ही नहीं सकती फिर भी मैं जब टच करके इतना आनंद ले सकती हूँ, तो जो लोग, जिन्हें देखने की क्षमता होती है, जो लोग देख सकते हैं, उन्हें कितना इंटरेस्ट होता है। बट लोग उस इम्पोर्टेंस को समझते नहीं हैं, ये मानना है हेलन केलर का। आगे, एट टाइम्स my heart cries out with longing to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight? And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say just 3 days. हेलन केलर कहती है कि कभी कभी मेरा दिल जोर जोर से चीख कर मुझसे कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ जिन्हें मैं सिर्फ महसूस करती हूँ। कहती हैं कि यदि भगवान कभी मुझे मौका दें कि मैं जिन चीज़ों को फील करती हूँ उन्हें अपनी आँखों से देख पाऊँ, तो ये मेरे लिए सबसे खुशनुमा लम्हा होगा। हेलन केलर भगवान से दुआ करती हैं कि काश भगवान उन्हें सिर्फ 3 दिन के लिए देखने की क्षमता दे दें, साइट की फीस दे दें, ताकि वे चीज़ों को देख सके। वो उन 3 दिनों में ही अपने सारे सपने पूरे कर लेंगी। ये कौन कह रहा है? हेलन केलर कह रही है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हेलन केलर क्या कहती है। हेलन केलर कहती हैं, आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स। हेलन केलर कहती हैं कि यदि भगवान मुझे देखने के लिए सिर्फ 3 दिन दे दे, तो मैं उन 3 दिनों को 3 पीरियड में डिवाइड कर दूंगी, पीरियड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी।
On the first day, सबसे पहले दिन, I should want to see the people whose kindness and gentleness and companionship have made my life worth living. कहती हैं हेलन केलर कि सबसे पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी काइंडनेस दयालुता, जेंटलनेस नम्रता एंड कंपेनियनशिप जिनके साथ से, जिनके दयालुता से, जिनकी नम्रता के साथ आज मेरी लाइफ इतनी महत्वपूर्ण हो गई है. फर्स्ट, आई शुड लाइक टू गेज लॉन्ग अपॉन द फेस ऑफ माई डियर टीचर मिस्ट्रेस एन सॉलिवन मैशी. कहती हैं कि मैं सबसे पहले काफ़ी लंबे समय तक अपनी टीचर एन सॉलिवन मैसी के चेहरे की ओर टकटकी लगाकर देखना चाहूँगी. सी केम टू मी व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड. कहती हैं कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब से ही मैं उनके साथ रहती हूँ. सी ओपन्ड द आउटर वर्ल्ड टू मी. मेरी टीचर ने ही मेरे लिए बाहरी दुनिया का दरवाज़ा खोला है. I want to study the face and find in it the living evidence of the sympathetic tenderness and patience with which the accomplished the difficult task of my education. कहती है एक ऐसा व्यक्ति जो ना देख सकता है, ना सुन सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है, ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन को कंप्लीट करना एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है जो कि मेरी मैम, मेरी टीचर एन सॉलिवन मैसी ने पूरा किया है. इसलिए मैं उनके फेस की आउटलाइन को देखकर अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में सजो कर रखना चाहती हूँ कि किस धैर्यता के साथ, किस सहानुभूति और किस कोमलता के साथ, किस धैर्यता के साथ उन्होंने इस डिफ़िकल्ट टास्क को भी कंप्लीट कर दिया. I should like to see in her eyes that strength of character which has enabled her to stand firm in the face of difficulties. I should also want to see that compassion for all humanity which she has revealed to me often. वे कहती हैं कि और मैं उन सभी चीज़ों को, मैं उन आँखों की तरफ देखना चाहती हूँ. मैं उनकी आँखों में देखकर उनके कैरेक्टर की शक्ति को देखना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आज इस योग्य बना दिया, जिसके कारण मैंने इतनी बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया. वे कहती हैं कि और साथ ही साथ मैं उन सभी दोस्तों, साथियों से मिलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस मानवता के साथ मेरा साथ दिया. मतलब हेलन केलर का सीधा सा कहना है कि सबसे पहले वे अपनी टीचर मिस्ट्रेस सॉलिवन को मिलना चाहेंगी, उनके फेस को देखना चाहेंगी, उनसे बात करना चाहेंगी और उनकी मेमोरी को अपने माइंड में सेव करना चाहेंगी. On the things that I should see if I had the power of sight for 3 days. कहती हैं कि ये सब मैं सिर्फ तब देख सकूंगी जब भगवान मुझे 3 दिन देखने के लिए क्या दे दे, पावर दे दे. द फर्स्ट डे. अब हेलन केलर अपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डे के बारे में बताने जा रही हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ये क्लास वाइज भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, साथ ही साथ कॉलेज वाले जो भी इंग्लिश लिटरेचर से स्टडी करते हैं उनके लिए भी हेलन केलर का ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो द फर्स्ट डे वुड बी अ बिजी वन. हेलन केलर कहती हैं कि जो मेरा पहला दिन होगा वो बहुत ज़्यादा बिजी होगा. आई शुड कॉल टू मी ऑल माई डियर फ्रेंड्स एंड लुक लॉन्ग इन टू हर देयर फेसेस. कहती हैं कि पहले दिन मैं अपने सभी प्यारे दोस्तों को बुलाऊंगी, उनके चेहरों को लंबे समय तक उनके चेहरे को घूर कर देखूंगी ताकि उन सभी के चेहरों को देखकर उनकी इम्प्रिंट को, मतलब उन सबको अपने माइंड में सजो कर रख सकूं. एविडेंस ऑफ द ब्यूटी दैट इज़ विद इन दैम. उन सभी दोस्तों को जो मेरे साथ रहे, मेरे दोस्त बने, मेरी ज़िंदगी का सहारा बने, उन सभी दोस्तों के चेहरों को लंबे समय तक देखकर मैं अपनी यादों में सजोना चाहूँगी. I should let my eyes rest too on the face of a baby so that I could catch vision of the eager, innocent beauty which precedes the individual's consciousness of the conflicts which life develops. इसके बाद हेलन केलर कहती हैं कि अपने दोस्तों को लंबे समय तक निहारने के बाद, उनकी एविडेंस को अपने माइंड में सजो के रखने के बाद, मैं अपनी आँखों पे एक छोटे से प्यारे से बेबी के चेहरे पर लाकर आराम करने दूंगी. मैं अपनी आँखों को एक छोटे से बच्चे की
सामने आराम करने दूंगी, क्योंकि बच्चे में जो एक ईगरनेस होती है, जो एक उत्सुकता होती है किसी भी चीज़ को फ्यूचर के बारे में जानने के लिए, जो ईगरनेस होती है, जो उत्सुकता होती है, उसकी मासूम जो ब्यूटी होती है, उसकी स्माइल होती है, उसकी सुंदरता होती है, मैं उस सुंदरता को निहारते रहना चाहती हूँ। एक व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति, वो किसी भी चीज़ के लिए विरोध करता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा हर चीज़ के लिए साथ साथ चलता है, वो कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं करता है। इसलिए मैं अपनी आँखों को थोड़ी देर के लिए एक बच्चे के लिए सामने क्या करना चाहूँगी, रेस्ट देना चाहूँगी। एंड I should like to look into the loyal, trusting eyes of my dogs, the brave, canny little Scotty Darkie, and the stalwart, understanding Great Dane Hag, whose warm, tender, and playful friendships are so comforting to me. इसके बाद हेलन केलर कहती है कि बेबी के ऊपर से अपनी आँखों को आराम देने के बाद मैं अपने उस ईमानदार और भरोसेमंद वफादार डॉग की तरफ देखना चाहूँगी, जो एक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो मेरे साथ हमेशा जिसने वफादारी की है। मैं उसकी प्लेफुल फ्रेंडशिप को भी महसूस करना चाहूँगी, जो मुझे क्या देती है, कंफर्ट देती है। ऑन दैट बिजी फर्स्ट डे, मैं अपने पहले सबसे बिजी दिन, आई शुड ऑल्सो व्यू द स्मॉल सिंपल थिंग्स ऑफ माई होम। हेलन केलर कहती हैं कि मेरा जो सबसे पहला बिजी शेड्यूल वाला दिन होगा, उस दिन मैं सबसे पहले अपने घर की उन सभी छोटी छोटी चीज़ों को निहारना चाहूँगी, जो आई वॉन्ट टू सी द वार्म कलर्स इन द रग्स अंडर माई फीट। हमारे पैरों के नीचे जो कारपेट होता है, उस रंग बिरंगे कलरफुल कारपेट्स को देखना चाहूँगी। द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, घर की दीवारों में सजोने के लिए जो हम पिक्चर्स लगाते हैं, उन पिक्चर्स को निहारूंगी। द इंटीमेट ट्राइफल्स दैट ट्रांसफॉर्म अ हाउस इनटू अ होम, मैं उन इंटीमेट ट्राइफल्स की तरफ देखना चाहूँगी जो एक घर को एक मकान बनाते हैं। माई eyes would rest respectfully on the books in raised types which I have read, but they would be more eagerly interested in the printed books which seeing people can read. इसके बाद हेलन केलर कहती हैं कि ये सब देखने के बाद, सजावट का सामान देखने के बाद, मैं रिस्पेक्टफुली, मेरी आँखें उन पुस्तकों को देखना चाहेंगी जिन पुस्तकों की सहायता से मैंने अपनी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से की है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी ब्लाइंड पीपल होते हैं, वे ब्रेल लिपि के द्वारा एक ऐसी पुस्तक जिसमें एक ऐसी मशीन जिसमें अक्षर काफ़ी उभरे हुए होते हैं, उन उभरे हुए अक्षरों के द्वारा वे अपनी स्टडी पूरी करते हैं। तो हेलन केलर सबसे पहले उन इम्प्रिंटेड बुक्स को देखना चाहती हैं, उसके बाद वे उन बुक्स को भी देखना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं जिन्हें वे लोग पढ़ते हैं जिनके पास देखने की क्षमता होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। In the afternoon of that first seeing day, I should like a long walk in the woods and intoxicate my eyes on the beauties of the world of nature. हेलन केलर कहती हैं कि पहले बिजी दिन की जब दोपहर होगी, मतलब अभी पहला दिन चल ही रहा है, पहले दिन की जब दोपहर होगी तो दोपहर के समय मैं जंगल की सैर करने के लिए जाना चाहूँगी, जहाँ मेरी आँखें जंगल की उस प्राकृतिक सुंदरता को निहारना चाहती हैं। Try desperately to absorb in a few hours the vast splendor which is constantly unfolding itself to those who can see. हेलन केलर कहती हैं कि मैं अपनी उस निराशा को आशा में बदलना चाहूँगी, जो कि मुझे उस जंगल की, मुझे वन की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर प्राप्त होने वाला है। हेलन केलर कहती हैं कि इन सभी यादों को मैं अपनी मेमोरी में संजोकर रखना चाहती हूँ। ऑन द वे फ्रॉम माई वुडलैंड jaunt, my path would lie near a farm so that I might see the patient horse ploughing the field. Perhaps I should see only a tractor entering
content of man living close to the soil, and it should pray for the glory of a colorful sunset. हेलन केलर कहती है कि अपने पहले दिन की दोपहर में मैं जंगल में जाकर एक लंबी यात्रा करना चाहूँगी। मैं जंगल की उस प्राकृतिक सुंदरता को देखना चाहूँगी, साथ ही साथ वहाँ से गुजरते हुए लोगों को देखना चाहूँगी, खेत में हल से जोत रहे किसानों को, बैलों को, गाय बैलों को, घोड़ों को मैं देखना चाहूँगी और खुश होना चाहूँ। मतलब उनको देखकर जो आनंद मिलेगा मैं उस आनंद को क्या करना चाहूँगी, प्राप्त करना चाहूँगी। और इसके बाद मैं प्रे करूँगी कि मैं उस सनसेट को, सूरज की धूपनी को अपनी शीतल शीतल चंद्रमा की चंचल किरणों में परिवर्तित करती हुई रात को देखने की आशा करती हूँ। The next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. हेलन केलर कहती हैं कि पहले दिन के बाद जैसे ही मेरा दूसरा दिन शुरू होगा, दूसरे दिन की सुबह में सबसे पहले मॉर्निंग के समय, यहाँ डॉन DAWN, डॉन मतलब होता है मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म होता है मॉर्न। कहती हैं कि सुबह के समय किस तरह अंधेरी रात को चंद्रमा की चंचल किरणों को दूर करके रोशनी देता हुआ सूरज अपनी रोशनी को चारों तरफ किस तरह बिखेर के रात को दिन में परिवर्तित कर देता है। मैं उस मिरेकल, मैं उस चमत्कार को एक रोमांच के साथ देखना चाहूँगी कि किस तरह रात से दिन में परिवर्तन हो जाता है। I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakes the sleeping earth. और देखना चाहूँगी किस तरह इस सोती हुई पृथ्वी को सूरज अपनी रोशनी के साथ जगा देता है। तो ये हो गए हमारे 2 पेज। थर्ड पेज आता है, This day I should devote a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the pavement of man's progress, the kaleidoscope of the ages. How can so much be compressed into one day? अब इसके बाद हेलन केलर क्या कहना चाहती हैं दोस्तों? हेलन केलर अब कहना चाहती हैं कि दूसरे दिन की सुबह सूरज को जब रात से दिन में परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद मैं संसार की उस झलक को देखना चाहती हूँ। मैं संसार की उस पास्ट को, मैं उस भूतकाल को, मैं उस वर्तमान को देखना चाहती हूँ जो लोगों ने, जो भगवान के द्वारा निर्मित किए गए हैं और जिनमें लोगों ने भी अपना हाथ बटोया है। मैं उन बहुपरिवर्तित युगों को देखना चाहती हूँ कि पहले क्या हो चुका और अब क्या हो रहा है। हाउ कैन सो मच बी compressed into one day? हेलन केलर कहती हैं कि मुझे इतना कुछ देखना है, आखिर में इतना कुछ एक दिन में कैसे देख सकती हूँ। सो ऑन दिस माई सेकेंड डे ऑफ साइट, कहती हैं कि मेरे देखने का जब दूसरा दिन आता है, आई शुड ट्राई टू प्रोब इनटू द सोल ऑफ मैन थ्रू हिज आर्ट। कहती हैं कि मैं व्यक्ति की, मतलब किसी व्यक्ति की जो आर्ट होती है, व्यक्ति की कलाओं के माध्यम से मैं उसकी आत्मा को देखना चाहती हूँ। द थिंग्स आई न्यू थ्रू टच आई शुड नाउ सी। कहती हैं कि अभी तक जिन चीज़ों को मैंने सिर्फ टच करके फील किया है, मैं अब उन सभी चीज़ों को अपनी स्वयं की आंखों से देखना चाहती हूँ। ओह, देयर इज सो मच रिच मीनिंग एंड ब्यूटी इन द आर्ट ऑफ द एजेस फॉर यू हु हैव आइज टू सी। कहती हैं हेलन केलर की वास्तविकता में सच्चाई है ये कि वे व्यक्ति जो देख सकते हैं उनके लिए इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये एक बहुत बड़ी कीमत रखते हैं। बदलते युगों के चलते लोग जो अपनी कलाओं के माध्यम से जो भी कलाकृतियाँ करते हैं, उन सभी कलाकृतियों को हेलन केलर अपनी आंखों से देखना चाहती हैं। जिन्हें वो सिर्फ फील करती थी, उन्हें अब वो अपनी आंखों से देखकर आनंद लेना चाहती हैं और बार बार ब्लेस्ड करती है कि वाकई लोग कितने खुशनसीब हैं जिन्हें भगवान ने देखने की क्षमता प्रदान की है। The evening of my second day of sight, I should spend at the theater or at the movies. हेलन केलर कहती हैं कि दूसरा दिन, जब दूसरे दिन की शाम होगी,
तो दूसरे दिन की शाम में मैं थिएटर में जाकर कोई मूवी या फिर कोई नाटक देखना पसंद करूँगी. Even now, I often attend theatrical performances of all sorts, but the action of the play must be spelled into my hands by a companion. हेलन केलर कहती हैं कि मैं पहले भी कई बार थिएटर जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे थिएटर में जो कुछ भी दिखाया जाता है उन सबको मैंने अपने दोस्त के हाथों से, दोस्त के टच से ही समझा है. लेकिन अब मैं उन मूवीज़ को, उन प्लेज़ को अपनी स्वयं की आँखों से देखना चाहती हूँ कि किस तरह किसी प्ले में वर्क कर रहे दोस्तों शेक्सपियर है. उनका एक फेमस प्ले है हैमलेट, जिसके बारे में यहाँ आपको बताया जा रहा है. तो यहाँ पर हेलन केलर उम्मीद करती हैं कि मैं हैमलेट के मैं शेक्सपियर के उस प्ले को, हैमलेट को देखना चाहती हूँ. किस तरह से उन्होंने फैसिनेट किया है, मैं अपनी आँखों में उन यादों को सजोना चाहती हूँ कि वो किस तरह एक्ट करते हैं. उनका एक सबसे फेमस कैरेक्टर गस्टी फेस्टॉफ हैमिट, उनके एंड एलिजाबेथ ट्रैपिंग को मैं अपनी आँखों से देखना और इन्जॉय करना चाहती हूँ. ये कब करना चाहती हैं? शाम में. The following morning I should again greet the dawn anxious to discover new delights, for I'm sure that for those who have eyes which rarely see, the dawn of each day must be perpetually new revelation of beauty. इसके बाद हेलन केलर कहती हैं कि दूसरे दिन के बाद जब मेरी तीसरे दिन की सुबह होगी, अगली सुबह, मैं एक बार फिर से सुबह के समय देखना चाहूँगी कि किस तरह रात के अंधकार को मिटाते हुए सूरज की रोशनी दुनिया में उजेला बिखेरती है. और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मैं इन्हें अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ कि किस तरह ये शानदार मोमेंट, कि जब सूरज की किरणें चंद्रमा के अंधकार को हटाती हैं तो क्या ब्यूटी होती है. मैं उस ब्यूटी को आँखों से देखना चाहती हूँ. This, according to the terms of my imagined miracle, is to be my third and last day of sight. Today I shall spend the work. Today I shall spend the work a day world of the present. Imagines of men going about the business of life, and where can one find so many activities and conditions of man as in New York, so the city becomes my destination. इसके बाद हेलन केलर कहती हैं कि अपने तीसरे दिन मैं उस चमत्कार को देखना चाहती हूँ. मैं काम करते हुए उन सभी लोगों को देखना चाहती हूँ, वर्तमान में काम कर उन सभी लोगों को देखना चाहती हूँ कि किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं. मैं उनकी व्यस्तता को देखना चाहती हूँ कि किस तरह लोग दिन भर किसी भी काम में अपने आप को बिजी रखते हैं. इसके बाद हेलन केलर कहती है, लेकिन ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पर से खड़े होकर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हर एक एक्टिविटी को और उनकी हर एक कंडीशंस को देख सकता है. शो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन. और उस सिटी को ढूंढना हेलन केलर का क्या बन गया है? डेस्टिनेशन. हेलन केलर की मंजिल बन गई है. I look ahead and before me rise the fantastic towers of New York, a city that seems to have stepped from the pages of a fairy story. What an awe-inspiring sight, these glittering sparrows, these vast banks of stone and steel structures, such as the gods might pull for themselves. हेलन केलर कहती हैं कि मैं न्यूयॉर्क सिटी के टावर पर, फैंटास्टिक टावर पर खड़े होकर, चौराहे पर खड़े होकर मैं सिटी की सुंदरता को, मैं सिटी की ब्यूटी को देखना चाहती हूँ कि वह कितनी सुंदर है. और उस जगह पर खड़े होकर मैं उन लोगों की बिजीनेस, व्यस्तता को देखना चाहती हूँ जहाँ से मुझे उनकी हर एक कंडीशन एंड एक्टिविटी दिखाई देती है. What an awe-inspiring sight. सचमुच हेलन केलर कहती हैं कि सचमुच न्यूयॉर्क के जो टावर साइट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग साइट है. वहाँ
भगवान के द्वारा निर्मित किया गया एक कह देना चाहिए कि भगवान के द्वारा निर्मित की गई चीज़ें और लोगों के द्वारा निर्मित की गई बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर मैं आनंद लेना चाहती हूँ। मतलब सीधी सी बात है, न्यूयॉर्क का जो टावर है उसके बारे में आप सबने सुना होगा। न्यूयॉर्क बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत ही शानदार सिटी है जहाँ बहुत सारे लोग जाना पसंद करते हैं। इसके बारे में एक फेरी स्टोरी भी है। उसी से रिलेटेड हेलन केलर कहती हैं कि मैं उस टावर पर खड़ी होकर लोगों की एक्टिविटी एंड कंडीशंस को देखना चाहती हूँ कि किस तरह लोग अपने आप को काम में बिजी रखे अपनी व्यस्तता दिखाते हैं। मैं भगवान के द्वारा निर्मित उन आकृतियों को देखना चाहती हूँ, उन बिल्डिंग्स, उन भवनों को देखना चाहती हूँ और भगवान की ही तरह लोगों के द्वारा बनाई गई भवनों और इमारतों को मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। Now I begin my rounds of the city. First I stand at a busy corner, merely looking at people trying by sight of them to understand something of their lives. I see smiles and I am happy. I see serious determination and I am proud. I see suffering and I am compassionate. हेलन केलर कहती हैं कि इसके बाद अब मैं सबसे पहले सिटी का राउंड करना चाहती हूँ और सिटी के राउंड करने के लिए मैं एक बिजी कॉर्नर पर जाकर खड़ी हो जाना चाहती हूँ जहाँ से मुझे लोग दिखाई दे, काम करते हुए लोग दिखाई दे। मैं वहाँ पर खड़े होकर लोगों को देखकर उनकी फीलिंग्स को समझना चाहती हूँ, उनकी ज़िंदगी को समझना चाहती हूँ। हेलन केलर कहती हैं कि वहाँ पर खड़े होकर यदि कोई व्यक्ति स्माइल करता हुआ दिखाई देता है तो मैं स्माइल करने वाले लोगों के लिए हैप्पी होना चाहती हूँ। यदि कोई व्यक्ति मुझे सीरियस डिटर्मिनेशन के साथ वर्क करता हुआ दिखाई देता है तो मैं उस व्यक्ति के लिए प्राउड, गर्व फील करना चाहती हूँ। और यदि कोई व्यक्ति मुझे बहुत प्रॉब्लम में परेशान दिखाई देता है तो मैं उस व्यक्ति के लिए अपनी दया दिखाना चाहती हूँ, सहानुभूति दिखाना चाहती हूँ। ये कौन कह रहा है? हेलन केलर। थर्ड डे, माई थर्ड डे ऑफ साइट इज ड्रॉइंग टू एन एंड। हेलन केलर कहती हैं कि जैसा कि जानते हैं कि अब मेरा तीसरा दिन खत्म होने वाला है। Perhaps there are many serious pursuits to which I should develop the few remaining hours, but I'm afraid on the evening of that last day I should again run away to the theater to hilariously funny play so that I might appreciate the overtures of comedy in the human spirit. हेलन केलर कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि मेरा तीसरा दिन भी ख़त्म होने वाला है, कुछ ही देर में शाम हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए फिर से ब्लाइंड हो जाऊँगी। बट ब्लाइंड होने के पहले मैं एक फ़नी प्ले देखना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि किस तरह लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में खुशियाँ संजोते हैं। कहती हैं कि इन चंद लम्हों में भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सीरियस चीज़ें हैं जो मैं देखना चाहती हूँ पर मैं देख नहीं पाऊँगी। और वो क्यों नहीं देख पाएंगी? क्योंकि तीसरे दिन की जैसी ही रात होगी वो हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाएंगी। At midnight, my temporary respite from blindness would cease and permanent night would close in on me again. Naturally, in those 3 days, I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. हेलन केलर कहते हैं कि जैसे ही तीसरे दिन की रात होगी मैं फिर से हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाऊंगी। भगवान मेरी वो देखने की क्षमता को छीन लेगा और मैं जानती हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हें मैं देखना चाहती थी पर मेरे हाथों से वो मोमेंट्स छूट गए। मेरी ज़िंदगी में फिर से हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वाकई मैंने कितनी सारी चीज़ें अभी मुझसे छूट गई। नेक्स्ट, I who am blind can give one hint to those who see. यहाँ पर हेलन केलर ने अपने जो 3 दिन देखने की विश मांगी थी उन 3 दिन की विश के बाद वे कहती हैं कि मैं जो कि ब्लाइंड हूँ फिर भी मैं उन सभी लोगों को हिंट देना चाहती हूँ, मैं एडवाइस देना चाहती हूँ जो लोग देख सकते हैं।
तो जिन लोगों के पास देखने की क्षमता होती है, जो लोग देख सकते हैं, उनके लिए हेलन केलर एडवाइस दे रही हैं। 1. Admonition to those who would make full use of the gift of sight, use your eyes as if tomorrow you would be striking blind. हेलन केलर कहती हैं कि दोस्तों मैं उन लोगों को एडवाइस देना चाहती हूँ जो लोग देख सकते हैं। मैं उन्हें एडवाइस देना चाहती हूँ कि भगवान के देखने की क्षमता का, भगवान के द्वारा जो आपको एक बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा गिफ्ट दिया गया है, उस गिफ्ट का आप भरपूर उपयोग करें। क्या पता कि कल आप देखने योग्य रहें या ना रहें। क्या पता अचानक कल कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिससे हम ब्लाइंड हो जाएं। तो हमें हर पल को इस तरह जीना चाहिए जैसा कि वो हमारा लास्ट पल है, उसके बाद हमें वो पल दोबारा मिलेगा ही नहीं। इसलिए हमें अपनी देखने की क्षमता का भरपूर उपयोग करना चाहिए। एंड द सेम मेथड्स कैन बी अप्लाइड टू द अदर सेंस। इसी तरह हेलन केलर कहती हैं कि मैं इन्हीं एडवाइस को हर एक सेंस के लिए अप्लाई करना चाहूँगी। Here, the music of voices, the song of word, the mighty strains of an orchestra, as if you would be striking deep tomorrow. कहती हैं कि संगीत की ध्वनियों को सुनिए, ऑर्केस्ट्रा की स्ट्रिंग्स तारबद्धता को सुनो, पक्षी की गुनगुनाहट की आवाज़ को सुनो, चिड़िया की चहचहाहट को सुनो। ध्वनि, किसी भी संगीत की ध्वनि को इस तरह सुनो कि क्या पता कल हम अचानक से क्या हो जाएं, बहरे हो जाएं, डीप हो जाएं और हमें सुनाई ना दे। क्योंकि जब हमारे चारों ओर साइलेंस छा जाता है तभी हमें साउंड की इम्पोर्टेंस का पता होता है। इसलिए भगवान ने यदि भगवान ने हमें साउंड का कोई सेंस दिया है तो हम भगवान के उस गिफ्ट का भरपूर उपयोग करें। Touch each object you want to touch as if tomorrow your tactile senses would fail. हेलन केलर कहती हैं कि हर एक चीज़ को प्यार से देखिए, उन्हें छूकर महसूस कीजिए। क्या पता कि कल हमारे पास उन चीज़ों को महसूस करने का सेंस ही ना हो। Smell the perfume of flowers, taste with relishes each morsel, as if tomorrow you could never smell and taste again. हर परफ्यूम को, फूलों की सुगंध को स्मेल कीजिए, हर चीज़ के टेस्ट को स्वाद से टेस्ट कीजिए। क्या पता कि कल हमारे पास चीज़ों को स्मेल करने का कोई दूसरा दिन ना हो। Make the most of every sense's glory in all the facts of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of content which nature provides. But of all the senses, I'm sure that sight must be the most delightful. So guys, हेलन केलर की जो एडवाइस है वो हमारे जो भगवान के द्वारा जो हमें प्रदान किए गए 6 सेंसेस होते हैं, उन 6 सेंसेस के लिए है कि भगवान ने हमें जो देखने की क्षमता प्रदान की है, देखने का हम भरपूर उपयोग करें। क्या पता कि कल हम अचानक कोई एक्सीडेंट हो और हम अंधे हो जाएं। यदि भगवान ने हमें सुनने की क्षमता प्रदान की है तो हम हर एक चीज़ का एंजॉय करें, हम हर चीज़ को सुने, पक्षियों की गुनगुनाहट को सुने, संगीत को सुने। क्या पता कि कल हम उसी आवाज़ को सुनने के लिए तरस जाएं। क्यों? क्योंकि क्या हो, कल हम बहरे हो जाएं। हम हर एक फूल की सुगंध को स्मेल करें, हर एक चीज़ को टेस्ट सिखाएं। क्या पता कि कल हम चीज़ों को ना तो टेस्ट कर पाएँ और ना ही किसी चीज़ की स्मेल ले पाएँ। हेलन केलर कहती हैं कि भगवान ने हमें जो 6 सेंसेस दिए हैं, हमें उन 6 सेंसेस का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। क्या पता कल हो ना हो। तो दोस्तों, ये थी 3 Days to See, हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक पार्ट था। आई होप कि ये लेसन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस लेसन में दोस्तों हेलन केलर अपने भगवान से विश मांगती हैं जिसमें उन्हें 3 दिन देखने के लिए चाहती है। 3 दिन में सबसे पहले वो अपनी टीचर मिस्ट्रेस सलिवन को देखना चाहती हैं जिन्होंने उनकी एजुकेशन को कंप्लीट किया। वो अपने डॉग से मिलना चाहती हूँ जो कि बहुत लॉयल है। वो एक बेबी को बहुत लंबे समय तक देखना चाहती हैं क्योंकि वो किसी चीज़ का विरोधाभास नहीं करता। वो खेत में हल चलाने वाले
किसानों को और घोड़ों को भी देखना चाहती हैं। वो अपने घर की साधारण से साधारण चीज़ों को गौर से देखना चाहती हैं। दूसरा दिन होता है तो वे दूसरे दिन भगवान से उम्मीद करती हैं कि वो किस तरह रात से दिन में परिवर्तन होता है, वो उस परिवर्तन को देखना चाहती हैं। लोगों के द्वारा निर्मित की गई चीज़ों को देखना चाहती हैं। वो थिएटर में जाकर मूवी देखना चाहती हैं। वे टॉवर में खड़ी होकर लोगों की एक्टिविटीज़ को देखना चाहती हैं एंड इसी के साथ थर्ड डेज में मिलाकर वो उन एक्टिविटीज़ को देखना चाहती हैं। वे लोगों की फीलिंग्स को समझना चाहती हैं। वे उन्हें देखकर, वो लोगों की स्माइल देखकर खुश होना चाहती हैं, उनकी परेशानी देखकर दुखी होना चाहती हैं, वो उनकी डिटर्मिनेशन को देखकर प्राउड फील करना चाहती हैं। और इसी के साथ वो हमें कुछ एडवाइस देती हैं कि भगवान ने हमें जो सेंसेस प्रदान किए हैं हम उनका प्रॉपर यूज़ करें। तो ये थी स्टोरी 3 Days to See which is written by Helen Keller. I hope you understand very well, guys. So there are some ग्लॉसरीज हैं यहाँ पर जिन्हें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक वर्ड का हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड यूज़ इट। So please like and share this video. Thanks for watching.